इंग्लिश बोलना सीखिए। गाइस अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आज की इस वीडियो से आप डे 1 से मतलब आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। आज जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ बस गौर से सुनिए और इन्हें अप्लाई कीजिए। मतलब जो आप सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ बन जाएगा। ये जो चीज है ना, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो। देखिए कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखना शुरू करते हो तो सबसे पहले उसके वर्णमाला को समझना जरूरी होता है। जैसे हमारे हिंदी में क्या है, हमारे हिंदी में हमारा ये जो अ से अह तक स्वर आप जानते हैं, क से ज्ञ तक आप जानते हैं, तो ऐसा कौन है हिंदी स्पीकर जिसे अ से अह और क से ज्ञ तक नहीं आता? सभी को आता है क्योंकि हमने शुरुआत यहीं से की थी। तो जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ऑफ कोर्स हमें शुरुआत करनी चाहिए इंग्लिश के अल्फाबेट से। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं A to Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। इन सबको आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, राइट? लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो क्या है? A E I O U। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप पहले ही दिन बोलना शुरू कर रहे हैं तो आपको इनकी जरूरत पड़ जाएगी। और क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी का एक, और वो है ए या फिर एन। मतलब आपको एक बोलना है तो इंग्लिश में आप या तो ये यूज करोगे या तो ये यूज करोगे। अब ये यूज करें या ये यूज करें ये डिपेंड करता है कि आपको इनके बारे में पता है कि नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि इसके बाद आने वाले वर्ड में AEIOU है तो हम एन लगा देंगे जो आप सीखते आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो वर्ड है एन आवर, यहां पर तो ये एच है ना, यहां पर हम एन क्यों लगाते हैं? ये जो एच है ये AEIOU में से तो एक नहीं है। मतलब ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना चाहिए गाइस, क्योंकि जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये जो एक वर्ड आपको बोलना है इसकी जरूरत आपको डे 1 से पड़ती है। तो आज सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। बस आप गौर से इस चीज को देखिए। तो हमने शुरुआत कर दी, अल्फाबेट को समझ लिया, अब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। ए एन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और द को भी समझेंगे। एक वर्ड ये भी तो है द, क्या है द, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। बट पहले हम बात करेंगे दिस और दैट की। ऑलराइट, सो दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। हिंदी में जो हमारे स्पोकन हिंदी है उसमें हम इसे ये भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं इसको? इसको हम ये इस तरीके से भी बोलते हैं और इसको हम वो इस तरीके से भी बोलते हैं। मतलब ये वो, यह वह। फर्क आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो चीज आपके पास है उसके लिए आप दिस यूज करते हो, जैसे दिस फ्लावर, ठीक है, दिस फ्लावर। एंड यहाँ पर वो जो कप है वो दूर है तो मैं बोलूंगी दैट कप। क्या बोलूंगी? दैट कप, वो मुझसे दूर है, ठीक है। अभी इस रूम में एक टेबल है वहां पर जो मुझसे दूर है तो मैं बोलूंगी दैट टेबल। एंड इसको बोलूंगी दिस पेन, ठीक है। तो ये दूरी बताता है। आगे हम जो वर्ड सीख रहे हैं ये क्या है? दीज एंड दोज। अरे यहाँ इसका मतलब है ये। मैंने बोला कि दिस को भी हम ये बोल देते तो स्पोकन इंग्लिश में चलता है, ये पेन है, यह पेन है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी पेन है तो मैं बोलूंगी दीज पेन्स, ठीक है। अब क्या है? एक से ज्यादा है तो फर्क ये है, इंग्लिश में जब आपको एक से ज्यादा, मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा की बात करनी है और वो आपके पास है, जैसे ये पास है, देखो इस हाथ से पास है, तो ये है फ्लावर्स, तो मैं बोलूंगी दीज फ्लावर्स, मतलब ये फूल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अब कप्स हैं दूर हैं तो मैं बोलूंगी दोज कप्स, मतलब वे प्याले, ठीक है, या वो प्याले, यहाँ भी हम वो यूज कर सकते हैं। सो दिस दैट और दीज दोज, ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पास में है, दूर है, इसके साथ हमें मतलब इसको समझकर चूज करना है। साथ में ये भी समझना है कि एक है या 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है। इन चीजों को आपने समझ लिया तो इतना तो आप समझ गए कि ये वर्ड्स क्या हैं, इन्हें हमें कब यूज करना है। अब क्या है, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो सिर्फ अभी क्या हम लेटर तक ही सीमित रहेंगे? जी नहीं, हमें वर्ड्स बनाने। आपने वर्ड्स बनाया कि भाई इसे दिस बोलते हैं, इसे दैट बोलते हैं, राइट। अब सेंटेंस भी तो बनाना है। जब सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है किसी भी सेंटेंस के लिए। सो इज मतलब है, आर मीन्स है, वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे, ए मीन्स एक एंड एन मीन्स एक। मैंने आपको पहले ही बताया दोनों का मतलब सेम है, फर्क भी बताएंगे। और द का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब द का कोई शाब्दिक अर्थ निकल कर नहीं आएगा, लेकिन द बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि ये खास वर्ड्स के साथ ही यूज होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आपको सेंटेंसेस बोलने हैं तो इनकी जरूरत है। दिस दैट दीज दोज आपने समझा, इज एम आर वॉज वर समझा। अब आप इन्हें समझो कि अगर आपको मेरा मेरी मेरे बोलना है तो माई यूज कर लो, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे आपका आपकी आपके बोलना है तो योर यूज करेंगे, ठीक है। योर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, उसका उसके उसके। किसी लड़के के लिए मेल कैरेक्टर है तो हिज बोलेंगे, सेम चीजें हैं, लेकिन अगर किसी लड़की के लिए तो हर बोलेंगे। सेम ही वर्ड्स हैं लेकिन अगर किसी वस्तु के लिए या फिर जानवर के लिए तो इट्स बोलेंगे, ठीक है। इन्हें आपको याद करना होगा। उनका उनके उनके बोलना है तो देयर बोल देंगे, हमारा हमारी हमारे बोलना है तो आवर बोल देंगे, ठीक है। इनका यूज मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो अब बचते हैं आपके पास आपके घर में जो चीजें हैं उनके नाम। ऑलराइट, अगर आपको इनके नाम पता है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट डे 1 पे जो आप सीखते हैं वो दे दिया है। अभी मैं डिटेल्स तो आगे दे ही रही हूँ। इन वर्ड्स के लिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी फ्लिप कर दूंगी सो दैट आप और भी पेजेस देख पाएं और कर पाएं। मैं बोलती जा रही हूँ, वर्ड्स को सुनते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। सो बेड, चेयर, टेबल, विंडो, डोर, लैम्प, बुक, शेल्फ, पिलो, blanket, picture, carpet, phone, computer. Next, television, refrigerator, stove, sink, oven, plate or dish. All right, थाली को हम दोनों ही बोल लेते हैं, glass.
नेक्स्ट, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो। कप, स्पून, नाइफ, फोर्क, फैन, क्लॉक, मिरर। ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। वार्डरोब, शूज, क्लोथ्स, ये तो केवल कुछ वर्ड्स हैं, वरना तो घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब घर की चीजों के अगर आपको नाम पता है तो आप इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हैं, समझिए। ये आपके सामने देखिए क्या है, यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, ये टेबल है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए बोलना है, यह, मान लीजिए मेज लेते हैं इसको, ठीक है, मेज हिंदी में, यह एक मेज है, या फिर आप एक नहीं बोल रहे हो, आप बोलो यह मेज है, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश का पैटर्न क्या है, सिंपल है, दिस इज अ मेज की इंग्लिश लिख देंगे, क्या हो गया, टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए मेज लिखा, सो दिस इज अ टेबल। अच्छा, सबसे जरूरी बात क्या है ध्यान रखने की, मैंने यहाँ बोला, आप चाहे बोलो यह एक मेज है, या फिर एक मत बोलो, आप बोलो यह मेज है, लेकिन इंग्लिश में आप कभी भी दिस इज टेबल नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हैं आप, दिस इज टेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज अ टेबल, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज का पहली बार जिक्र कर रहे हो तो आप उसमें ए या फिर एन अभी आएगा आगे, डोंट वरी, लगाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर है आपके लिए, दिस इज अ टेबल, अगर आपके पास है वो चीज तो। ऑलराइट, एंड अब यहाँ पर वही सेंटेंस है आपके सामने, अब जैसे कुर्सी है तो बस बदल दिया उसको, या एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। अब आपके दिस इज अ पैटर्न है, आप कुछ भी बोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी दिस इज अ, अब आपको बोलना है ये मेरी कुर्सी है, ठीक है। अभी आपने बोला यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, अब बोल रहे हो यह मेरी कुर्सी है, तो आप बोलोगे दिस इज माई चेयर। तो मेरी बोलने के लिए आपने माई यूज किया, बट ध्यान रखें कभी भी मान लीजिए आपने बोला दिस इज अ माई चेयर, दिस इज माई अ चेयर, ये नहीं होगा, हमेशा दिस इज माई चेयर। मतलब माई लगा रहे हो, योर लगा रहे हो, तो अ एन ये सब हटा देंगे। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये दूर है, तो जब दूर है तो आपके पास पैटर्न क्या है, दैट इज अ, सिंपल, वह एक पलंग है, दैट इज अ बेड। और मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि वह उसका पलंग है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज हिज बेड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इस अ की जगह हिज यूज कर रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, सेंटेंसेस आसानी से बन जाएंगे। वह एक खिड़की है, दैट इज अ विंडो, ऑलराइट, दैट इज अ विंडो। सो गाइस, अभी तक आपने ये समझा कि फिजिकल डिस्टेंस मतलब कि दूरी बताने के हिसाब से आप दिस दैट दीज दोज का चयन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आपका जो ये दिस दैट दीज दोज है, ये समय की दूरी मतलब कि डिस्टेंस ऑफ टाइम भी बताता है, समझ रहे हैं आप। तो जैसे अभी की कोई मैं बात करूंगी तो मैं दिस बोलूंगी, लेकिन अगर मैं कल की कोई बात करूंगी तो मैं दैट बोल सकती हूँ वहां भी। तो मान लीजिए कि आप गए थे कल कमरा देखने, ठीक है, वहां पर फर्नीचर थे और आपने जो पलंग वहां पर देखा था वो पलंग पुराना था, राइट। एंड आज जो आप पलंग देख रहे हो वो अच्छा पलंग है, ऐसा कुछ आप बात करने जा रहे हो, तो आपकी सोच में आप पीछे वाली बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वह पुराना पलंग था, क्या बोलेंगे, दैट वाज एन ओल्ड बेड, क्योंकि वो कल की बात हो गई इसलिए आप दैट यूज कर रहे हो, और अब आप वाज यूज कर रहे हो, पास्ट, ऑलराइट। सो प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर यूज करते हैं, लेकिन पास्ट के लिए वाज वर यूज करते हैं। सो दैट हमारा जो है ये समय की भी दूरी बता रहा है, दैट वाज एन ओल्ड बेड। एंड अभी की बात कर रहे हैं कि यह अच्छा पलंग है, तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ नाइस बेड, ऑलराइट। सो दिस इज अ नाइस बेड। इससे एक चीज आपने और सीखी कि अभी तक हम केवल ये यूज कर रहे थे, अ बेड, राइट। अब हम उस बेड की विशेषता भी बता रहे हैं, और जिन वर्ड्स की मदद से हम विशेषता बता रहे हैं उनको हम जस्ट उनके पहले यूज कर रहे हैं। सो एन ओल्ड बेड एंड अ नाइस बेड, ठीक है। तो इन्हें हम फ्रेजेस के तरीके से ही याद करते हैं, कैसे, अ नाइस बेड मतलब एक अच्छा पलंग, एन ओल्ड बेड एक पुराना पलंग, एन ओल्ड विंडो एक पुरानी खिड़की, अ वुडन चेयर एक लकड़ी की कुर्सी, अ ग्लास टेबल एक कांच का मेज। ओके, तो इन्हें हम साथ में तैयार करते हैं। एंड अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे हो ए एन अब आ चुका है, तो डिटेल्स तो हम जरूर से देखेंगे, लेकिन उससे पहले होमवर्क टाइम गाइस। आपको ये ब्लैंक्स फिल करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको फिल करना है अभी तक जो आपने सीखा उसके हिसाब से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी वीडियोस और चाहिए, आप चाहते हैं मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ इसका, तो कमेंट सेक्शन में